Good morning, children. Welcome to Maths Class 5, Chapter 11, Percentage, Part 1, Introduction. Children, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज. This is Chapter 11, Percentage. This is introduction video, Part 1 of this chapter. तो चिल्ड्रन, परसेंटेज क्या होता है, आइए इसको समझते हैं. परसेंटेज इज अ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100. द सिंबल ऑफ परसेंट इज दिस. चिल्ड्रन, दिस इज द सिंबल ऑफ परसेंट. स्लैश, तिरछा लाइन और छोटा सा जीरो लगाते हैं दोनों तरफ. ये परसेंटेज का सिंबल है. तो परसेंटेज क्या है चिल्ड्रन? परसेंटेज एक मेथड है किसी भी नंबर को 100 के फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करने का. ठीक है, मीन्स कि किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर 100 होता है तो जो नोमिनेटर होता है वो परसेंटेज कहलाता है. जैसे आप समझ सकते हैं, कोई फ्रैक्शन है 5/100. इसका डिनोमिनेटर क्या है चिल्ड्रन? 100 है. इट मीन्स कि ये 5% हुआ. 5 आउट ऑफ 100 मीन्स 5%. तो परसेंटेज इज अ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज a fraction of 100. This is a fraction of 100. 5/100 is a fraction of 100 and denominator is 100, then numerator 5 is the percentage. Okay, तो 5/100 means 5%, 7/100 means 7%, 20/100 means 20%. ठीक है. अब देखिए परसेंटेज वर्ड कहाँ से आया. द वर्ड परसेंट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड परसेंटम. एक लैटिन वर्ड था परसेंटम जिससे बना है परसेंटेज. पर मीन्स एवरी एंड सेंटम मीन्स 100. पर मीन्स एवरी, सेंटम मीन्स 100. दस परसेंट मीन्स एवरी 100 और पर 100. परसेंट मीन्स सिंपली क्या हुआ चिल्ड्रन? पर 100. सेंट मीन्स आप जानते हैं 100 होता है. सेंट, सेंचुरी बना है सेंट से सेंचुरी. सेंचुरी मीन्स 100 आप समझते हैं. पर मीन्स एवरी, एवरी 100 और पर 100. तो आप समझ गए. परसेंट मीन्स पर 100. जैसे 5% मीन्स 5 आउट ऑफ 100 मीन्स कि 5 पर 100. इट मीन्स कि अगर 100 का 5% 5 होता है तो 200 का 5% 10 होगा. 300 का 5% 15 होगा. 400 का 5% 20 होगा. ठीक है, क्योंकि 5 पर 100, 5% मीन्स 5 पर 100. तो ठीक है, तो 200 का 5%, 5 2 जा 10 आएगा. 300 का 5%, 5 3 जा 15 आएगा, क्योंकि हर 100 पर 5 लेना है. 5% का मतलब ये होता है. ठीक है, तो जैसा कि इसका लिटरल मीनिंग है परसेंट मीन्स आप हमेशा याद रखेंगे पर 100. एग्जाम्पल, 5% मीन्स 5 पर 100 और 5/100. इसको 5 आउट ऑफ 100 भी कह सकते हैं. 5 आउट ऑफ 100. जैसे फ्रैक्शन है 5/100, इसको पढ़ते हैं 5 आउट ऑफ एवरी 100. 10% मीन्स 10 पर 100 और 10/100 और 10 आउट ऑफ 100. Similarly, 100% means 100 पर 100. 100% means क्या हुआ चिल्ड्रन? 100 पर 100 means 100 every 100. और you can write 100/100 means 100 out of 100. अब 100 out of 100 means क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑल होता है. अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिला मीन्स कि पूरा मार्क्स मिला, मीन्स ऑल. 100% मीन्स ऑल होता है, पूरा. नाउ
children, we will see how to convert percentage into fraction. अब देखिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं. टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, रिमूव द परसेंट साइन एंड डिवाइड द नंबर ऑफ द परसेंटेज बाई 100. सिंपल प्रोसेस क्या है चिल्ड्रन? परसेंटेज को यदि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो परसेंट साइन को हटा दीजिए और जो नंबर बचा उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए. आपका जो परसेंटेज है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड रिड्यूस द फ्रैक्शन इफ़ नीडेड, और अगर ज़रूरत पड़ता है तो फ्रैक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं. मीन्स कि फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में आप ला सकते हैं. तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे 7% है. 7% को आपको करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट. तो स्टेप 1 क्या है चिल्ड्रन? परसेंट साइन को हटा दीजिए, रिमूव द परसेंट साइन. तो 7% है तो इसको 7 लिखेंगे एंड डिवाइड इट बाय 100. सेकेंड स्टेप क्या है? 100 से डिवाइड कर दीजिए. तो 7% के बदले 7 लिख दीजिए, परसेंटेज को साइन को हटा दीजिए, इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए. तो 7/100 ये बन गया. तो 7% मीन्स क्या हो गया चिल्ड्रन? 7/100. ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया. अब ये लोएस्ट फॉर्म में है, इसको रिड्यूस करने का ज़रूरत नहीं है बिकॉज देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. If there is common factor of numerator and denominator, then you will reduce the fraction. But in 7/100 there is no common factor of numerator and denominator. So 7% means 7/100. Similarly 13%. 13% को आपको फ्रैक्शन में करना है. तो परसेंट का साइन हटाइए, 13 बन गया और डिवाइड कर दीजिए इसको 100 से. तो 13/100 एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया. वैसे ही 19% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 19/100. परसेंट का साइन को हटा दीजिए, डिनोमिनेटर में लिख दीजिए बाई 100. 19/100 एक फ्रैक्शन हो गया. अब ये खुद लोएस्ट टर्म में है, इसको रिड्यूस करने का ज़रूरत नहीं है. उसी ढंग से 50%. 50% मीन्स क्या हुआ चिल्ड्रन? 50/100. जितना भी परसेंट है परसेंट का साइन हटा दीजिए, बाई 100 कर दीजिए और फ्रैक्शन बन गया. तो 50/100 में आप देख सकते हैं कि ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में नहीं है क्योंकि 50 और 100 का कॉमन फैक्टर है 50. 50 बन जा 50, 52 जा 100. इट मीन्स इट इज़ 1/2. जैसे इसको कैंसिल भी करेंगे, 0 0 कैंसिल करेंगे और 5 2 जा 10 ऐसे कैंसिल करेंगे तो ये 1/2 आया. तो 50% मीन्स क्या हो गया चिल्ड्रन? 1/2. ए फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म में हुआ. मतलब यहाँ पर हम लोग रिड्यूस किए, जब लिखा हुआ था रिड्यूस द फ्रैक्शन इफ़ नीडेड, ज़रूरत पड़ने पर रिड्यूस किए. तो 50% को लोएस्ट टर्म में लाने के लिए इसको रिड्यूस किए, 1/2 आया. तो 50% मीन्स हाफ होता है चिल्ड्रन. समझ सकते हैं 50-50 मतलब क्या होता है? हाफ हाफ होता है. 100 में से 50 होता है. तो 50% जैसे 10 का 50% क्या होगा? 5 होगा. 20 का 50% क्या होगा? 20 का हाफ 10 होगा. 50 का 50% क्या होगा? 25 होगा. 50% मीन्स आप समझ सकते हैं 1/2 हाफ. नेक्स्ट है कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू डेसिमल. अब जो है परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. अभी कन्वर्ट किए परसेंटेज को फ्रैक्शन में. अब इसी ढंग से परसेंटेज को डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे? टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल, रिमूव द परसेंट साइन एंड डिवाइड द नंबर बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई 1/100. तो आप ये कर सकते हैं चिल्ड्रन, किसी भी परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो परसेंटेज साइन हटाना है, उसके बाद उस नंबर को सिंपली 100 से डिवाइड कर देना है
और जो आंसर आता है डिवाइड करने के बाद वही डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो या तो 100 से डिवाइड करना है या 1/100 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों सेम होता है चिल्ड्रन। 100 से डिवाइड करना या 1/100 से मल्टीप्लाई करना, दोनों सेम होता है। जैसे देखिए एग्जांपल के लिए 7% को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 7% मीन्स क्या हो गया 7/100। 7 लिखे, परसेंट का साइन को हटा दिए और डिवाइड कर दिए 100 से, तो 7/100 जैसे ऊपर वाले केस में किए थे चिल्ड्रन। 7% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए तो 7/100 आया। तो 7% को डेसिमल में करने के लिए भी यही पहले 100 से डिवाइड करेंगे, मतलब 7/100 या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब 7 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.07। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, पहले बताए थे डेसिमल चैप्टर में, 100 से डिवाइड करने के लिए हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करते हैं। 10 या 100 या 1000 मीन्स कि 10 के पावर में जो नंबर होता है उससे डिवाइड करने के लिए केवल हम डेसिमल प्लेस को शिफ्ट करते हैं। अब देखिए चिल्ड्रन 7 को 100 से डिवाइड करना है तो 7 का मतलब क्या होता है 7.0 है, ठीक है। तो 7 के राइट में डेसिमल है और 100 से डिवाइड करने के लिए हम डेसिमल को 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो 7/100 मीन्स क्या हो जाएगा, पहले 7 लिख देंगे और डेसिमल यहाँ है तो 2 डिजिट डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, तो एक डिजिट यहाँ आया और दूसरा यहाँ आया, डेसिमल यहाँ डालेंगे। क्योंकि 7 सिंगल डिजिट है इसलिए एक 0 लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर उसके लेफ्ट में डेसिमल पुट करेंगे और डेसिमल के लेफ्ट में भी एक और 0 लगा देंगे केवल समझने के लिए। इसका मतलब हुआ 0.07 मीन्स कि 7/100 मीन्स हो गया 0.07। इस ढंग से 5/100 मीन्स हो जाएगा 0.05, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा 100 से जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल के राइट में 2 डिजिट होना चाहिए, क्योंकि 100 में 2 ज़ीरोज़ है ना। 1 के ऊपर 2 0 लिखते हैं तो 100 होता है, तो डेसिमल के राइट में 2 ज़ीरोज़ होना, 2 डिजिट होना चाहिए, ठीक है। अब वो डिजिट खुद डिजिट नंबर का हो या एक्स्ट्रा 0 लगा करके हो, है ना। जैसे यहाँ 7 एक ही डिजिट था तो एक 0 लगा करके यहाँ पर पॉइंट डाले। हमेशा देखिएगा डेसिमल के राइट हैंड तरफ, आपका राइट हैंड जो है उसके तरफ 2 डिजिट होना चाहिए 100 से जब डिवाइड करते हैं तो। और परसेंटेज को जब हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में तो डिनोमिनेटर तो 100 ही होता है चिल्ड्रन। तो इस तरीके से अब जैसे देखिए 17% है, इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो 17% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 17/100 लिखेंगे, परसेंट का साइन को हटा दिए बाई 100 कर दिए। अब 17 में तो 2 डिजिट है तो 17 लिख देंगे और डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट में करेंगे, डेसिमल यहाँ राइट में है 17 के। 17 मीन 17.0 आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये डेसिमल को आप यहाँ से 1 2 डिजिट शिफ्ट कर दिए, तो 2 डिजिट है इसलिए यहाँ पर 0 लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ा, तो ये 0.17 हो गया, ठीक है। ये 0.17 आ गया 17% मीन्स ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया परसेंटेज। ये पॉइंट के लेफ्ट में एक 0 लगा देते हैं समझने के लिए, क्योंकि पॉइंट बहुत छोटा होता है, पॉइंट के लेफ्ट में 0 लगा होता है तो ये पता चलता है कि हाँ इसके बाद यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। उसी ढंग से 109% इक्वल टू 109/100 इक्वल टू, अब देखिए 109 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे 109 लिख देंगे, डेसिमल को अभी सीधा 100 इसको 9 लिखेंगे और 100 में 2 0 है तो 2 डिजिट डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, तो डेसिमल अभी यहाँ है चिल्ड्रन, तो यहाँ 1 आया और यहाँ 2 आया और चूँकि 1 ए लेफ्ट में बच गया तो ये 1.09 हो गया, क्योंकि 109 में 3 डिजिट था और डेसिमल हमको 2 डिजिट के बाद डालना था, ठीक है। मीन्स कि डेसिमल के राइट में 2 डिजिट होना चाहिए तो डेसिमल इस जगह डालेंगे, तो ये 1.09 आ गया। 109% मीन्स 1.09। उसी ढंग से 150% इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 1.50, ठीक है। 150 लिख दिए और 1 2 डिजिट डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट कर दिए। हमेशा यही याद रखना है 100 से जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल को 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, और डेसिमल जब नहीं होता है कोई नंबर में तो लास्ट में होता है, समझिए राइट साइड में होता है आपका। जैसे 150 को 150.0 लिख सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा।
नेक्स्ट, कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब चिल्ड्रन फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, आपकी जस्ट उल्टा है चिल्ड्रन। फर्स्ट वाला पार्ट फिर आ गया, जैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए थे, अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए थे, अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, सिंपली फ्रैक्शन को 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए 1/5 एक फ्रैक्शन है, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मतलब कि 1/5 मीन्स कितना परसेंट, तो आप 1/5 लिखेंगे इंटू कितना करना है 100%, 100% से मल्टीप्लाई कर देना है, ये याद रखना है। तो 1/5 इंटू 100% लिख दिए। अब यहाँ देखिए 100 और 5 में कॉमन फैक्टर है 5, तो 5 बन जा 5 कैंसिल कर दिए, और 5 20 जा 100, तो 100 के ऊपर 20 लिख दिए, तो बचा ये 1 इंटू 20/1 मीन्स कि 20%। ये परसेंट का साइन दीजिएगा क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आसान है चिल्ड्रन, 100% से मल्टीप्लाई कर देना है फ्रैक्शन को। जैसे एक और एग्जांपल देखिए 12/20 इक्वल टू 12/20 इंटू 100%, 20 बन जा 20, 25 जा 100, एंड 12 इंटू 5 इक्वल टू 60% आंसर हो गया। सी वन मोर एग्जाम्पल 7/8 इक्वल टू 7/8 इंटू 100%, एंड 8 and 100 हैव कॉमन फैक्टर्स 4, तो कैंसल देम आउट, 4 2 जा 8 2, एंड 4 goes to 100 in 25 times, तो राइट 25 above 100, देन द आंसर इज 7 इंटू 25 और डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 175 डिवाइडेड बाई 2। नाउ डिवाइड 175 बाई 2 इक्वल टू 87.5। अब इसको आप डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो 87.5% ये आपका आंसर हो गया। नाउ चिल्ड्रन, कन्वर्टिंग डेसिमल टू परसेंटेज। अब डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है चिल्ड्रन, ये भी सिंपल है। टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू परसेंटेज, चेंज द डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, देन मल्टीप्लाई इट बाय 100 एंड पुट द परसेंट साइन। ये भी सेम है चिल्ड्रन, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, डेसिमल को हटा लेंगे, फ्रैक्शन बन जाएगा, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंट का साइन लगा देंगे लास्ट में आंसर में। एग्जाम्पल, कन्वर्ट 0.52 टू परसेंटेज। 0.52 क्या है चिल्ड्रन, डेसिमल है। अब इस डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इसके लिए स्टेप 1 क्या होगा स्टूडेंट, कन्वर्ट द डेसिमल टू फ्रैक्शन। फर्स्ट स्टेप है डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो 0.52 इक्वल टू क्या लिखेंगे 52/100। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं चिल्ड्रन, सिंपली नंबर को लिखते हैं, जैसे 0.52 है तो पॉइंट को इग्नोर करते हुए नंबर को लिखते हैं, तो 0.52, तो 0 लेफ्ट में रहेगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, मीन्स ये 52 हुआ, और डिवाइडेड बाय डेसिमल के राइट में कितना डिजिट है 1, 2 डिजिट है, डेसिमल के राइट में गिनेंगे राइट हैंड तरफ, तो 1 के ऊपर 20 लिखेंगे, ठीक है। तो 0.52 मीन्स हो गया 52/100, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब स्टेप 2 है मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100 एंड पुट द परसेंट साइन। अब इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंट का साइन लगा देंगे, तो 52/100 फ्रैक्शन था और इंटू 100 कर दिए, ठीक है। तो ये 100 कट गया चिल्ड्रन, कैंसिल हो गया, 20 अब ये बचा 52 इंटू 1/1 मीन्स कि 52, तो 52% का साइन लगा दिए चिल्ड्रन। तो यही है डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका। ये 2 स्टेप में हो जाएगा, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप इसको। 100% से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्ट 0.0472 परसेंटेज,
सॉल्यूशन 0.047 इक्वल टू 47/100। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो 0047 डेसिमल को इग्नोर करते हुए लिखेंगे तो 0047 होगा स्टूडेंट, मीन्स कि 47 ही हुआ, और डिवाइडेड बाई 1000। क्यों? क्योंकि डेसिमल के राइट में कितना डिजिट है, 1 2 3, मीन्स कि आपको 1 के ऊपर 3 जीरोज लगाना है, मीन्स कि 47/1000 ये फ्रैक्शन हुआ आपका। ठीक है, अब फ्रैक्शन को क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 47/1000 इंटू 100, तो 20 कैंसिल हो गया चिल्ड्रेन। अब ये बचा 47/10। 47/10 मीन्स क्या होता है चिल्ड्रेन, 4.7, और इसमें परसेंट का साइन लगा देंगे तो 4.7% हो गया। अब देखिए जैसे 100 से डिवाइड करते थे तो डेसिमल को 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करते थे। अब 10 से डिवाइड करना है तो 10 में एक ही जीरो होता है, 1 के ऊपर एक जीरो है, तो डेसिमल को 1 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ये 4.7% हो गया। 47/10 मीन्स 4.7, 45/10 मीन्स 4.5। ठीक है, a challenge, convert 0.000034 into परसेंटेज। एक चैलेंज है चिल्ड्रेन, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हम लोग सीखे, उसी का यूज करेंगे। अब ये देखिए ये डेसिमल नंबर है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो पहला तो जो तरीका बताए डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो देखिए 0.000034 इक्वल टू 34/1 के ऊपर कितना जीरो लगाएंगे चिल्ड्रेन, देखिए डेसिमल के राइट में कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 के ऊपर 6 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 34/1 फॉलोड बाई 6 जीरोज। ठीक है, मीन्स अभी फ्रैक्शन हो गया। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 34/1 फॉलोड बाई 6 जीरोज इंटू 100, तो 100 में 2 जीरोज और इसका 2 जीरोज, ये कैंसिल हो गया, बच गया 34/10,000। 1 के ऊपर 4 जीरोज बचा, 6 जीरोज में से 2 जीरोज कट गया, इक्वल टू, अब देखिए 34 को 10,000 से डिवाइड करने का भी तरीका वही है स्टूडेंट। अब 10,000 में आपको ध्यान देना है 1 2 3 4 जीरोज है, तो डेसिमल को आपको 4 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करना है, तो 34 यहाँ लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ से 4 डिजिट लेफ्ट जाएंगे, 1 2 डिजिट तो था, अब जीरो लगाएंगे, 3 4, 2 ही डिजिट था तो 2 जीरो और लगा दिए, क्योंकि 4 डिजिट हमको लेफ्ट में लाना था, उसके बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दिए, तो ये 0.0034% हो गया। ठीक है चिल्ड्रेन, नोट, अब एक चीज़ ध्यान देना है, जो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए इसको डायरेक्ट भी 100% से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको मालूम है, डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं 2 डिजिट। ठीक है, यू कैन कन्वर्ट डेसिमल इनटू परसेंटेज बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग इट बाय 100%। डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए चिल्ड्रेन आपको 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0.000047 इक्वल टू 0.000047 इंटू 100%। ठीक है, जो भी नंबर है उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 100 से मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस समझिए चिल्ड्रेन। डिवाइड करने में डेसिमल को हम लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करने में डेसिमल को राइट में शिफ्ट करते हैं। कितना से मल्टीप्लाई करना है, 100 से। 100 में कितना जीरोज है चिल्ड्रेन, 2 जीरोज, तो डेसिमल को 2 डिजिट राइट में शिफ्ट कीजिए। डेसिमल यहाँ पर अभी है तो यहाँ से 1 2, डेसिमल कहाँ पर आएगा, इस जीरो के बाद आ जाएगा, मीन्स कि डेसिमल के बाद 1 2 3 जीरो बचेगा और ये 4 7 बचेगा। तो आंसर हो गया चिल्ड्रेन 0.000, ये 3 जीरोज बचा और 4 7, 0.00047%, ये आंसर हो गया। तो आप डेसिमल को डायरेक्टली 100% से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करना एकदम आसान है। डेसिमल को 2 डिजिट आपको राइट में शिफ्ट कर देना है।
ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, डिवाइड करने में डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करने में डेसिमल को राइट में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना है चिल्ड्रन। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11.1 का सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर यह वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।